बिल्कुल दोआबा की बात करने वाले हैं, सीट शेयर की हम बात करने वाले हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें संभव है। वोट परसेंटेज आपने देखा, वोट शेयर आपने देखा। मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा चरणजीत सिंह चन्नी पसंद किए जा रहे हैं। तकरीबन 35% लोगों की वो पसंद बने हुए हैं। भगवंत मान को तकरीबन 23% लोग पसंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की भी यहां पर उनको भी पसंद किया जा रहा है एज ए सीएम कैंडिडेट। तकरीबन 10% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब हम सीट्स की बात करने वाले हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट संभव है। यहाँ पे बड़ी स्टोरी यही है कि 7 से 8 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर है ये, कांग्रेस पार्टी को प्रोजेक्शंस के लिहाज से 7 से 8 सीटों का नुकसान दोआबा में होता दिखाई दे रहा है। 2017 की तस्वीर भी देख लीजिए, और जो ओपिनियन पोल कह रहा है 2017 में ये 15 थी, घटकर अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 7 से 8 सीटों का नुकसान। शिरोमणि अकाली दल को 4 से 6 सीटों का फायदा होता दिखाई देता है इस प्रोजेक्शन के मुताबिक। आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीट का फायदा होता दिखाई देता है। वहीं बीजेपी को भी या बीजेपी अलायंस को भी यहाँ पर 1 सीट का फायदा होते दिखाई देता है। प्रोजेक्शन ये कहता है, और अन्य के खाते में कोई भी सीट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। धर्मेंद्र जी, कुछ और आप यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि इन फाइटिंग, अभी जो नरेश और हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, 2 तरीके के कैंपेन्स यहाँ पर चला रहे हैं, और खुद कांग्रेस को क्या विरोधी की जरूरत है? कांग्रेस तो खुद ही से हार रही है। बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य के कांग्रेस को 2 तरफ लड़ाई कर रही है। एक तो एंटी इनक्यूमेंसी फैक्टर जो बहुत स्ट्रांग है, जैसे डॉक्टर जगरूप ने कहा कि बहुत सारी आकांक्षाएं थी, जो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, वो मीट नहीं कर पाए, और खुद के अपने अंदर कलह है जो इनकी। नवजोत सिद्धू कुछ कह रहे हैं, चन्नी साहब कुछ कह रहे हैं, जाखड़ साहब कुछ कह रहे हैं, और वो अंदरूनी जो इनकी कलह है वो इसका असर सीधा दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि एक कंपोजिट एक कैंपेन ना तो चलने पा रही है इनका, ना ही इनका कुछ क्लियर कट पॉलिसी बना रहे हैं कि हम कैसे इसको सारे कैंपेन को आगे लेके चलेंगे। तो अंदरूनी जो लड़ाई है वो सामने उसका असर नजर आ रहा है। और ये इस वक्त जो बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, इसको जरा फुल स्क्रीन दिखाएं। अकाली दल को 9 से 11 सीटें मिलने की उम्मीद है। श्रोमणी अकाली दल इस रीजन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आ सकता है। दोआबा में कांग्रेस को 7 से 8 सीटें मिल सकती है। वही नुकसान की बात हम जो कर रहे थे, 7 से 8 सीटों के नुकसान की बात कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी को 7 to 8 सीट्स का ही प्रोजेक्शन है। अकाली दल को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, यानी फायदा श्रोमणी अकाली दल के लिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इस तरह का प्रोजेक्शन है। देखिए आपके स्क्रीन पर पूरी तस्वीर। बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन, और अदर्स का खाता यहाँ पर खाली है। यही तस्वीर हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा थी। कांग्रेस अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा 4.5 साल क्या हुआ मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं आंसरेबल नहीं हूँ। चन्नी साहब ने भी यही कहा, और अपनी अंदरूनी जो कले मैं कह रहा था कि उसका सीधा असर हम सामने देख रहे हैं कि कांग्रेस को माजा में और दोआबा में जो दोनों जगह बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जब सिद्धू साहब ने ये कहा कि मुझे तो आप पूछिए कि 111 दिन मैं आया हूँ, तो बट लोग जो हैं, जो वोटर है, वो तो पूरे 5 साल का हिसाब मांगता है। जैसे डॉक्टर जगरूप ने कहा कि चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे टीचर्स, जो बहुत फैक्टर इम्पॉर्टेंट रहता है इलेक्शन में, वो सारा के सारा ही कांग्रेस के नजला उसके ऊपर गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। जी डॉक्टर जगरूप, यहाँ पर किसानों के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। पंजाब के कौन से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दाव चला, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर भी रहे हो, किसानों के मुद्दे को लेकर वो काफी मुखर रहे। अभी तक जो आपने देखा है, आपके इनसाइट्स क्या कह रहे हैं? जिस किसान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी मुखर रही, उससे क्या कांग्रेस पार्टी वो माइलेज हासिल कर पाई जिसकी उसे उम्मीद थी? मेरे ख्याल बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि किसानों को पता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये ठीक है लिप सर्विस कांग्रेस पार्टी की रही। इस जितनी एजिटेशन थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि अपने गले से उतार के कि उसको दिल्ली में भेज दो, उसको हरियाणा में भेज दो। तो कांग्रेस ने इसलिए डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया कि अगर कांग्रेस कन्फ्रंट करती, वो उनकी टैक्टिकल अमरिंदर सिंह की मूव थी अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, और शायद ये भी उनकी सोच होगी कि शायद इसमें से मैं हीरो बन जाऊँगा। पर किसानों में इतनी समझदारी तो है कि ये जो उन्होंने किया है वो उनके भले के लिए नहीं किया, तो इसलिए किसानों का ये कभी भी जो सिम्पथी वाली बात है, कभी कांग्रेस पार्टी के पास जानी ही नहीं थी। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये आप दोआबे की भी बात कर रहे हैं, मेरे को कई बार इसमें और चीज़ें आप आगे जाके चीज़ें बाहर निकलेंगी कि जो ट्रांसलेट हो रहा है, जैसे कंसोलिडेशन हो रही है अकाली दल की, क्योंकि यहाँ तो अकाली दल के साथ बीएसपी का भी है, दूसरा अलायंस है, और दोआबा वो रीजन है जहाँ जो
हमारा जो दलित भाईचारे की पॉपुलेशन है वो मोर देन 40% है और उससे भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो उनकी ज़्यादा वोट है वो इस अलायंस को जो पड़ रही है। यदि शायद किसी समय में जो था बाबू काशीराम थे उस समय में ऐसे हुआ था, तभी अकाली दल का एडवांटेज हो रहा है। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसे उन्होंने बोला कि कांग्रेस सबसे बड़ी दुश्मन आप है, क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना तगड़ा नहीं है, वीक है, चाहे सेंट्रल हो चाहे लोकल हो, इज ए फ्री फॉर ऑल इन दैट वे आल्सो। तो वो भी इंप्रेशन देता है कि कल को इनका पता नहीं है क्या होगा, इनकेस ये जीत भी जाएंगे तो कल को इनकी लड़ाई इनको कहाँ तक ले जाएगी और लोगों का क्या बनेगा। मेरा नरेश यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार बीएसपी फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के लिए चिरंजीव सिंह चन्नी पर वो जो दलित सीएम का राग था, क्या वो उससे कांग्रेस पार्टी को वो फायदा नहीं हो रहा जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठी थी? अदिति, अगर चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के सीएम नहीं होते तो कांग्रेस की जो सिचुएशन आज आपको दिख रही है इससे आधी होती। चरणजीत सिंह चन्नी की वजह से जो कंसोलिडेशन उनकी कम्युनिटीज़ का, दलित कम्युनिटीज़ का हो रहा है, उसकी वजह से ही हमारे को जब हम ग्राउंड पे गए तो अगर कोई एक कम्युनिटी हमारे को कंसिस्टेंटली कांग्रेस के बारे में बात करती हुई दिखी, वो सिर्फ और सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी की कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी थी, जिसका वोट अब कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। बाकी सब कम्युनिटीज़ जो है वो डिवाइडेड है। कांग्रेस के अंदर कोई कम्युनिटी मेरे को ऐसी नहीं दिखी, हमारी टीम को ऐसी नहीं दिखी जो एक साथ कांग्रेस की तरफ जा रही हो। और एक बात मैं और इंटरेस्टिंग आपके दर्शकों को बताता चलूँ कि अमृतसर और जलंधर, जो कि माझा और दोआबा रीजन में पड़ते हैं, ये अर्बन सीट्स हैं और ट्रेडिशनली जब से 92 से पंजाब के अंदर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई है, तो जिस पार्टी को इन शहरों में से वोट पड़ा, हिंदू वोट पड़ा, उन पार्टियों ने ही सरकार बनाई, चाहे वो अकाली दल की बनी हो बीजेपी के साथ, चाहे वो कांग्रेस की बनी हो। जब तक यहाँ पे वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तब तक किसी की सरकार नहीं बनी। तो सीएम के तौर पर चन्नी 35% लोगों की पसंद है। हम आपको दिखा रहे हैं दोआबा से जो तस्वीर आई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। दोआबा रीजन में 7 से 8 सीटें मिल सकती है। बड़ा गेंद अकाली दल को हो रहा है। 9 से 11 सीटें मिलने की संभावना श्रोमणी अकाली दल के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 3 से 4 सीट का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए है। बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन है। अदर्स का खाता खाली है। दोआबा रीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो 23 सीटों की बात कर रहे हैं और लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि किस तरह यहां पर जो दलित फैक्टर है, बीएसपी क्यों एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई के तौर पर श्रोमणी अकाली दल को एक बड़ा फायदा यहां पर पहुंचा रहे।